में चलें। बातें बहुत सारी निकल जाती हैं और तकरीर का मौजूद मेरा जुमे के दिन ही बनता, बाकी दिनों से तकरीर होती भी नहीं है, क्योंकि जहाँ मिलाद कराते हैं कचरा पड़ा हुआ, ढेर पड़ा हुआ, धूल पड़ी हुई, एक दरी बिछा दिए, तख्ता लगा दिया, बैठ गए, हम जैसे बेवकूफ लगा गए वहाँ बैठ गए। अक्लमंद लोग चंद हमारे सामने बैठ जाते, कोई घूमते रहता है, किसी के सर पे टोपी नहीं है, उनका ध्यान ही नहीं है कि हम बक रहे हैं, वो क्या सुन रहे हैं। अब मिलाद कर रहे हो, मिलाद किसकी भाई? रसूल की। तो इस तरह की मिलाद रसूल की तौहीन है कि अब 40 लोग के खाने में तो बड़े बड़े खाने बनाए, तो जिनका हुक्म नहीं सारे काम कर लेते हो आप। जिन चीजों को शरीयत ने मुकम्मल तौर पर हराम करार दिया है उसको तो हम आमन्ना सदक़ना, और फिर मिलाद भी होगी साहब। क्यों होगी साहब? सवाब के लिए। तो भाई मरने वाले से जो पूछ लिया होता तो कुरान का कितना आमिल है, क्या पढ़ के जा रहा है, तेरा अमल क्या है। मरा मैं हूं और मेरी औलाद के साथ मेरे घर में कुरान खानी मेरे बाप की इशारे सवाब के लिए, तो क्या तुम्हें इसीलिए पैदा किया था कि मरूं तो मैं, कुरान पढ़े दूसरे, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? वो बाप उस औलाद के लिए क्या भी दुआए मग़फ़िरत करेगा जिसकी औलाद अपने बाप को अल्लाह के कलाम के ज़रिए ईसाले सवाब ना पहुंचा सके। बड़े शर्म की बात है। कितने लोग हैं जी कुरान पढ़े हुए? जी एक व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे मैसेज आ गया, जुमे की रात में सूरह कहफ पढ़ना। अब हमने उसको अमल बना लिया। मुझ जैसे सड़क पर चलते मौलवी ने कह दिया, अरे साहब जुमे को ये परेशानी है ना, सूरह कहफ पढ़ दो, मुश्किल हल हो जाएगी जुमे की रात में। एक मिसाल देता हूँ, हंसना मत, गौर से सुनना। पुराने लोग, अभी भी कुछ लोग तो करते होंगे वल्लाह आलम, क्या करते थे कि जब सर्दी का मौसम आता था तो अपने लिए कुछ ग़िज़ा बना लिया करते थे कि घुटने चलेंगे। जानते हो ना, मेथी के लड्डू है, उड़द के लड्डू है, गोंद है, ये सब में करते थे ना भाई। क्यों? कि हमारे, गौर से सुनना मेरी बात में क्या कहने जा रहा हूँ, समझ में आ जाएगी, बना लेते। इसकी मिसाल भी ले लीजिए, एक डॉक्टर है जिसने ये कहा कि भाई ये दवा टेम्परेरी इतने दिन तुमको लेनी है और ये तुम्हारे लिए कंपलसरी है, इसको छोड़ना मत। जैसे बीपी वालों को कह दिया करते कि बराबर रेगुलर गोली लेनी है, या कोई और तकलीफ है या ग़िज़ाइयत बता देता। जैसे मैंने एक मिसाल दी, रोजाना की खुराक हमारी क्या है? खाना पीना। अगर हम रोजाना की खुराक ये सोचते हैं कि ये 1 महीने की, 2 महीने की, 15 दिन की खुराक अगर खा लेने से और बाकी खुराक के कता कर देने से अगर हमारी तंदुरुस्ती कायम रह सकती है तो बोले हम। जो परमानेंट ग़िज़ा हमारी है रोजाना की, अगर वो खाते रहें और सर्दी के इंतजाम की हिफाजत के लिए वो लवाजमा बनाए वो खाते रहें तो तंदुरुस्ती दोबारा होगी, दोबाला। ठीक है ना? और अगर हम इस खुराक के बदले में रोजाना की खुराक बंद कर दें तो कभी ये खाने इसको बंद कर दिया जाए, कितने दिन जिंदा रह पाएंगे? कुरान रोजाना पढ़ने की चीज है। कुरान की एक आयत ही आदमी रोज समझकर पढ़े और उसके बाद रात में सूरह कहफ जुमे की पढ़े, तब तो फायदा देगी।
मैं एक आयत कुरान की रोज समझ के पढ़ता हूँ, मेरे नियम है, रूटीन है, चाहे पूरी जिंदगी में एक बार कुरान खत्म करूं, पूरी जिंदगी में एक कुरान खत्म करूं, एक एक आयत पढ़कर। 6666 आयतें होती है ना, तो कितने साल हो गए? 2 साल हो गए। एक आयत के हिसाब से ही हम अगर हिसाब लगा लें कि एक कुरान को हम 1 साल में मुकम्मल करें, समझकर पढ़ें, उस आयत के मफहूम को समझकर पढ़ें, और उसके बाद सूरह कहफ भी पढ़ें जुमे के दिन, किसी दिन जो बता दिया वो पढ़े, तब तो वो जुमे की पढ़ी गई सूरह कहफ फायदेमंद हो सकती है। कुरान एक दिन ना पढ़े और लट लेके सूरह कहफ के पीछे पड़ जाएं, तो ये किस अक्लमंद ने बता दिया कि कुरान को छोड़कर एक सूरत पढ़ने से कुरान का हक अदा हो जाएगा? सवाल है, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये तमाम अमल, मसले मसाइल, निकाह के, तलाक के, मौत के, जिंदगी के, कमाने के, ब्याज के, रिश्तों के, ये तमाम मसाइल बाद में आए हैं। ये अमलियात बाद में आए हैं, पहले कुरान आया है। कुरान आया है तो ये सब आए हैं, और कुरान नहीं आया होता तो ये कुछ आया नहीं होता। अब सोच के देखिए हमारा इंसाफ क्या है, आप सोचिए। हम यहाँ जो बैठते हैं, हम बोलते हैं, आप सुनते हैं, हम मिलाद में जाते हैं, हम बकते रहते हैं, वैसे ताड़ते रहते हैं बैठे बैठे। क्या बोला? कुछ नहीं, एक पैटर्न चल गया। मैंने शेर पढ़ा, आपने शेर पढ़ा, मेरे समझ में आया कि नहीं आया, एक मैंने 10 का नोट निकाल कर पेश कर दिया। जब इन्होंने देखा यार ये जरा मैं पीछे क्यों रहूं, तो ये भी उठकर आ गए। बोलने वाली तो चांदी हो गई साहब, हजूर साहब की तो चांदी हो गई। 200 में नजर नहीं, आगे बैठे बैठे उनके जो नजर करे उनसे पूछे तूने क्या समझ कर नजर किया? चोट करता हूं ना गहरी, बिना पैसे का हथौड़ा भाई साहब, उसके पैसा नहीं है। सोचो, वहां उस कोने से उस कोने तक, वहां तक सोचे क्या सही है, क्या सही है, क्या हम जो कुछ कर रहे हैं सही कर रहे हैं, क्या हमारा तरीक़ा सही है, क्या किसी कौम की तरक्की के लिए यही वाहिद रास्ता है? वह कौम जो बद्दू थी, वह कौम जो शातिर थी, वह कौम जो बदमाश थी, वह कौम जो जलील थी, वह कौम जिसको कोई इज्जत नहीं देता था, वह कौम जिसको कोई पास भटकना नहीं देता था, वह कौम जब किसी के पास जाती थी तो लोग कहते थे हमसे दूर रहो, तुम में पसीने की बदबू आती है। उस कौम को इस कुरान ने ऐसा बना दिया कि जहाँ गए वह बादशाहों के सर झुक गए। उस कुरान का हश्र क्या किया हमने। किताब में नहीं है तकरीरें, कुरान पढ़ने के बाद जहन में आती है, सारी बात है, सारी बात है। आप पढ़ते रहो, आपका सर्कल चलता रहेगा। आप पढ़ना बंद कर दोगे, आपका सर्कल बंद। एक शख्स बहुत तंदुरुस्त है, तवाना है, 4-5 किलोमीटर रोज चल लेता, डपट के खुराक खा लेता, उस पर किसी तरह की तकलीफ का असर नहीं होता, बेरोक टोक चलता है, न सांस भरता, न हाँफता, न पैर दुखते। वो शख्स रिटायर्ड हो जाए और फिर कुछ दिन घर बैठ जाए, अब उसे के चल के देख,
अब उसे क्या वैसे खुराक खा के देख, समझ आती बात। उदाहरण देता हूं, मिसालें, एग्जाम्पल। जो आयत ऐसे दिमाग में, मैं कहीं जा और रहा था, वो आयत दिमाग में आ गई, इससे मैंने मजमून बदल दिया पूरा। अब मैं उस आयत से साबित करूंगा ये बात, थोड़ी देर रुक जाइए, लोग आ जाए। आखिरी में हमारी यह हालत है उस आयत जैसी, सुनते सब एतराज होगा हमारा, अमल नहीं होगा। दुनिया में कुरान नहीं आया होता तो इन साइंस वालों को चांद और सूरज की गर्दिश का इल्म नहीं होता, सितारों का, सैयारों का इल्म नहीं होता, ज़मीन की गर्दिश का इल्म नहीं होता, ये नहीं होता कि ज़मीन के अंदर कितने ख़जाने गड़े हुए हैं। अगर कुरान नहीं आया होता तो आज भी आदमी उसी हाल में जाहिलाना अंदाज में भटकता फिरता और जंगलों में शिकार करता। न तहजीब आती न तमद्दुन आता। ये तहजीब क्या है, ये तमद्दुन क्या है? जिसको हम कल्चर कहते हैं, जिसको हम सभ्यता कहते हैं। नाम तो बड़ी बड़ी सभ्यताओं के हमें मालूम है। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, नाम सुने आप लोगों ने ना? पढ़ेंगे तो सुनेंगे। बाबुल के कुएं की सभ्यता, ईरान की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, रोम की सभ्यता, हिंदुस्तान की सभ्यता। ये लफ्ज लाया कौन? ये लफ्ज कुरान लाया। तब समझे हैं तहजीब क्या होती है, तमद्दुन क्या होता है, आदाब क्या होता है, अखलाक क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है। इंसानियत का पैगाम देने वाला वाहिद कलाम है कुरान अज़ीम। हमारे बीच ये नहीं है तो हमारा ईमान नहीं है। मैं लाख मुसलमान कह लूँ अपने आप को, लाख कह लूँ, कुरान मेरे पास नहीं है तो मेरा ईमान नहीं है। क्योंकि कुरान ईमान की जान है, कुरान ईमान की असर है, कुरान ईमान की बुनियाद है। इस बुनियाद को मुस्तकम, मुकम्मल और मुस्तकम और महकम करने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। इस कुरान से हटकर कोई मुसलमान चल सकेगा? नहीं। दुनिया रास्ता रोक लेगी जैसा हमारा रास्ता रोक रखा है। बाबा नाम की दुकान क्यों लगा रहे कि दुकान क्या, बाबा का नाम क्यों हटाओ और न दुकान खाली करो और उत्तराखंड छोड़ दो। किसी दुकान पर मुस्लिम नाम नहीं होना चाहिए। क्यों हो रहा है ये कुरान की बद्दुआ है। ये असबाब कुरान से दूरी के हैं। कितनी डिग्रियां ले लीजिए भाईजान, अपने बच्चे को पीएचडी, एमफिल चाहे जो करवा दीजिए, साइंटिस्ट बनवा दीजिए, ह्यूमन लाइफ, इंसानी जिंदगी का, इंसानी जिस्म का एक ऐसा सर्जन बना दीजिए डिग्री दिलवाकर, जो अकेला एक आदमी जिस्म की सारी बीमारियों का पता लगा ले। खुदा की कसम, कोई डिग्री कब्र में काम नहीं आने वाली है सिवाय कुरान की डिग्री के। मत पढ़ो कुरान, छोड़ दो। अपना बिगाड़ोगे कुरान का नहीं। दीवार पर सर मारोगे तो किसका नुकसान? दीवार पर सर मारोगे किसका नुकसान? बोलो नौजवानों यार, जमाना तुम्हारा है, जमाना है तुम्हारा, चाहे जिसकी जान दे लो। जमाना है तुम्हारा, चाहे जिसकी जिंदगी, चाहे जिसको जिंदगी दे दो, तुम्हारा जमाना है। तुमसे कलाम है मेरा।
क्या चाहते हो तुम? अपने नस्लों को बर्बाद करना? बुत परस्तों के हवाले करके उनका नाहक कत्ल करवा देना, उनके जज्बात का, उनके एहसास का कत्ल करवा देना, उनके ईमान का कत्ल करवा देना, उनको साजिशों के हवाले कर देना। उनको इकबाल नहीं बना सकते, ना बनाओ। उनका अल्ताफ नहीं बना सकते, ना बनाओ। उनको सरसैयद नहीं बना, ना बनाओ। उनको मोइनुद्दीन नहीं बना सकते, ना बनाओ। उनको मोहिउद्दीन नहीं बना सकते, मत बनाओ। उनको जुनैद बगदादी नहीं बना सकते, मत बनाओ। उनका अबू उबैदा इब्न जर्राह नहीं बना सकते, मत बना। वो तो बन ही नहीं सकते यार, वो तो बन ही नहीं सकते। उनकी सदाकत, उनकी शुजाअत, उनकी बहादुरी, उनके ईमान, उनके एजाज, उनके कल्चर, उनके इस्लामी खिदमत का तो कुरान शाहिद है, कोई क्या गवाही देगा उनकी। मगर उनको इतना तो बता दो कि वह अपने ईमान की और अपने दीन की हिफाजत कर सके, इतना तो सिखा दो। मक्के की बात तो छोड़ो, मक्के में जब हुजूर से, अब मैं उस आयत पे आ रहा हूँ जो मेरे जहन में आती है, इस पर अपनी सारी बात कर डाली मैंने, इतनी बात कर डाली ना उस आयत की वजह से। अचानक दिमाग में आई मेरे और मैंने बात को पलट दिया। कुरान है क्या यार? ये चलिए, ये है, चलिए अपन बात करते हैं, बाद में करते चले। एहसास हो तो समझना, ईमान हो दिल में तो ये तो बात हमेशा आई गई है, आएगी और जाएगी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मक्के में भी हुजूर की जिंदगी थी। कुरान के नुज़ूल के बाद जब भी आप देखो, खुदा जब कहलवाना चाहता कैसे कहलवाता है, मुझे गुमान नहीं से कहा फौरन हाथ पे ही आ जाएगी मेरे। मक्के की बात, मेरे बाद बहुत रोएगी ये नौजवान नस्ल, बहुत रोएगी, मगर इनको एहसास नहीं है। आज ये मेरे खिलाफ बात कर सकते हैं, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, ये कह सकते हैं वो कुछ जमाने की मुफ्ती है, मैं मुफ्ती नहीं हूं लेकिन मुफ्ती से कम भी नहीं हूं। याद रख लेना, खाली डिग्री लेने से मुफ्ती नहीं हो जाता, मुफ्ती इल्म से होता है। मैं दावा नहीं कर रहा हूं, मगर आज इल्म चल रहा है ना, उसके खिलाफ हो, मुकम्मल खिलाफ हो, क्योंकि मेरे सामने कुरान अल्लाह की किताब रखी। तो मक्के की सरजमीन पर भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान सुनाया करते थे, और उस वक्त तो कुफार मुशरिकीन हुआ करते थे। वो साथ दो तबके हैं, मक्के में मुशरिकीन है, मुनाफिकीन है, और मक्के में मुशरिक और कुफार है। जब हुजूर कुरान पढ़ा करते थे, कुरान की तालीम दिया करते थे, दर्स दिया करते थे, आज के मुसलमान की नौजवान हालत बता रहा हूं, ये हालत आज है। सुनना ये बातें मैं इसलिए करने लगा हूं कि मुझे अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कब चली जाएगी, इसलिए ताकि गवाह रहे हर शख्स कि मैंने जगाने की, बेदार करने की लोगों को कोशिश नहीं की। तो कुफार मुशरिकीन आके बैठ जाते थे, जिनके दिल कच्चे होते थे डर, वो आके बैठ जाते थे, और बड़े बड़े सरदार मक्के के खाने काबा को सब खड़े हो जाया करते थे। और जब वो निकल कर जाते थे तो उनसे पूछते थे आज क्या बयान किया गया, उनके साथ हो गया क्या तुम? तो कहते नहीं, हम तो उनसे मजाक कर रहे थे। वो आयत यहाँ इस तरह से है जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो ये क्या कहते थे, वैज़ा लकुल लजीन आमनु क़ालू आमन्ना वैज़ा खलो इला शयातीन। जब वो नादान लोग हुजूर की गुफ्तगू सुनकर जाते थे
तो उनसे वो बड़े बड़े सरदार जो उस दौर के आलिम जो कहा करते थे, क्या नहीं सुन के आए? क्या उनका असर हो गया? तो कहते ना ना, आलू इन्ना माकुम, हम तो तुम्हारे साथ हैं। इन्ना नान यस्ताज़िन, हम तो उनके साथ मजाक कर रहे थे। ये मजाक आप करते हैं इस इल्म के साथ। जब हम ये बयान करते हैं ना, आप टकटकी लगा कर सुनते हैं, जाके फिर कहते क्या यार आज क्या कहा? आलू इन्ना माकुम, तुम बैठे थे उनके साथ सुन जाए तो कहते इन्ना माकुम, हम तो तुम्हारे साथ हैं। बोलिए हम क्या हैं? नौजवानों, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तुमसे मजाक करते थे, हम तुमके दिल लेने गए थे। ये मक्की सूरत है। आओ मदनी सूरत में चलें। अब असल बात तो यहां से शुरू होगी। आयत नंबर मक्के में, मदीने में, ये मदनी सूरत है। सूरत का सूरह मुहम्मद। मदनी सूरत में मुनाफिकीन का बड़ा गिरोह था। मुनाफिकीन मुसलमान कहते थे अपने आप को हुजूर का उम्मत, हम भी कहते हैं वो भी कहते थे, हम भी कहते हैं वो भी कहते थे, हम भी कहते हैं, सुन लो, हम भी कहते हैं वो भी कहते थे, हम भी कहते हैं वो भी कहते थे, हम भी कहते हैं रसूल के लिए जान दे देंगे। रसूल की तालीम का हश्र का ये देखिए। वमिनुम मय्यस्तमी, मुझे पूरी याद नहीं है, मुतशाबा लग जाता है, इसलिए मैंने कुरान हाथ में लिया। वमिनुम मय्यस्तमी इलैक, जब वो मुनाफिकीन लोग आते थे हुजूर के मस्जिद में बैठते थे और हुजूर जब कुरान सुनाया करते थे, खिताब क्या करते थे, तो वो हुजूर के ऐसे अफसोस से टकटकी बांध के मय्यस्तमी इलैक, ऐ नबी जब आप इनको मजलिस में बयान करते हैं, खिताब करते हैं, तो आपको टिकटी की बातें देखते हैं जैसे अजनबी को देख रहे हो। ऐसे मय्यस्तमी इलैक, आपको घूरते हैं। कौन? मुनाफिक ऐसे देखते हैं। ये हमारा हाल है, हमारा हाल है इस दौर के मुसलमान का। मजमा हजारों का, समझे कुछ नहीं। आगे चलूं? आ जाओ। क्यों टुकड़े के बांध के देखते हैं कि हमारे रिश्ते, हमारे रस्म, हमारे रिवाज, हमारे नाच, हमारे गाने, हमारे नुक्ते, हमारे सुक्ते, हमारे टुकते, सब ने हमें बांध रखा है। इस गिरफ्त से बाहर आना नहीं चाहते। क्यों नहीं आना चाहते? आगे सुनिए। हत्ता इज़ा खरजू मिन इंदिक, जब ये लोग जो आपको टकटे की बांध के देख रहे हैं, जब ये यहां से उठकर जाते तो उनके बाहर खड़े हुए लोग उनसे पूछते हैं क्या सुन के आए हो? बोलिए हम हैं कि नहीं उसमें? बोलिए फैसला करो, फैसला करें, हम खुद फैसला करें। हम उसमें हैं, हम इस कंडीशन में हैं आज। हम तो तब नहीं पूछ पाते, हम तो इससे बात नहीं कर सकते, हम जो बोलते समझ नहीं पाते। वो कहते हत्ता इज़ा खरजू मिन इंदिक, जब वो उनके पास से निकल कर जाते हैं तो उनके बाहर गए सरदार पूछते हैं, क़ालू लिल्लज़ीना ऊतुल इल्मा, जो बाहर उनके इल्म वाले हैं वो उनसे पूछते हैं, आला आनिफा, क्या सुन के आए हो? क्या बयान किया है? आज क्या सुना है? हम तो इससे भी गए गुजरे हो गए, हमारे दिल में मोहर ही लग गई। हम तो समझना नहीं चाहते कि एक अच्छी बात दूसरे तक पहुंचा दे, हम जी भी नहीं चाहते, हम तो जाम हो गए। आगे देखिए क्या कहा। ये क्यों होती है? वो टिकटी की बांध के क्यों देखते हैं, फिर उठकर बिना समझे चले क्यों जाते हैं, फिर जाकर आपस में डिस्कस उस पर क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, उलाइकल लज़ीना तबअहुमुल्लाहु क़ुलूबहुम,
ये इसलिए करते हैं कि अल्लाह ने हक बात समझने की उनके दिल पर मोहर लगा दी, वो नहीं समझेंगे। उनके दिल इतने सख्त कर दिए, कोई अच्छी बात कुरान की बात वो नहीं समझेंगे। सारे रस्म, सारे रिवाज, सब कुछ समझते हैं, वो नहीं समझते, तो कुरान की बात नहीं समझते। ऐसा क्यों होता? ऐसा क्यों होता? क्यों रस्म रिवाज के गुलाम है? मैंने नहीं कहा, कुरान करा। मैं आगे पढ़ देता हूं। ऐसे इसलिए होता है वत्तबऊ अहवाअहुम, इसलिए कि वो अपनी इच्छाओं के गुलाम हो चुके हैं। ये इसलिए हो रहा है कि वो अपनी इच्छाओं के गुलाम, उनके ख्वाहिशात, उनकी जरूरियात, उनके रस्म, उनके रिवाज, उनके ताल्लुकात, कुरान की दुनियावी तालीमात कुरान की तालीमात से ऊपर जा चुकी है, इसलिए उन पर असर नहीं होता। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, आखिर हमारा ये रवैया रहा और कुरान से हमारी ऐसी दूरी रही, तो बताइए आने वाली नस्लों का क्या होगा, जिनको आज कोई कुरान पढ़ाने समझाने वाला नहीं मिल रहा है। कभी हमने सोचा, कब ने गौर किया? मैंने ये शुरू में कहा था कि जितनी डिग्रियां हैं वो दुनिया में इस सांस चलने तक साथ देगी, और एक डिग्री ऐसी है जो सांस चलने के साथ भी है, सांस चलने के बाद भी है, और वो डिग्री कुरान की है। वाखिर दावाहुम, समझो आपकी मर्जी, नहीं समझो नौजवान आपकी मर्जी। वाखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।